सावित्री गरीब घर की बेटी थी। 2 बहनों में सबसे छोटी थी। देखने में जितनी सुंदर थी, पढ़ने में भी उससे ज़्यादा तेज और होशियार थी। अभी हाल ही में उसने मिडिल स्कूल में टॉप करके माध्यमिक में एडमिशन लिया था। घर से बहुत दूर उसे माध्यमिक क्लास करने के लिए जाना पड़ता था। अपनी सहेलियों के बीच सावित्री कोई राजकुमारी लगती थी। जब वो सलवार सूट पहनती थी तो बिना मेकअप किए भी कोई हीरोइन ही लगती थी। उसकी बड़ी बहन का विवाह हो गया था, जिनका विवाह बिहार के बांका जिला में हुआ था, और वो अपने परिवार में खुश थी। बड़ी बहन का विवाह घर से दूर हुआ था, इसीलिए उसका कम आना जाना होता था। सावित्री का कोई भाई नहीं था, अगर हुए भी तो बचपन में ही चल बसे। इसीलिए उनकी माँ सुमित्रा ने और आशा नहीं रखी कि सावित्री का पालन पोषण में जुटी रही। सावित्री जब जन्म ली थी तब उसकी बड़ी बहन का विवाह हो चुका था। भाई होने की लालसा में और कितने भाई हुए भी मगर नहीं रहे, इसीलिए उसे अपने बहन भाई का प्यार नहीं मिला। हालांकि उसके पिताजी उनसे बहुत प्यार करते थे। उनके पिताजी को दमे की बीमारी थी जो खानदानी था, और वो जीवन यापन के लिए अपने यजमान घर में ही ज़्यादातर समय बिताया करते और अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दे पाते। कुछ समय बाद दमे की बीमारी के कारण यजमान घर में ही उनका देहांत हो गया। सावित्री खूब रोई। आखिर रोती भी क्यों नहीं? उसको सहारा देने वाला जो कोई नहीं था, न बाप न भाई। वो बहुत बड़े परिवार सावित्री का चाचा चाची, चचेरे भाई, चचेरा भतीजा, मगर अपने सिर्फ कहने को सहारा के समय कोई किसी का नहीं होता। भतीजी लोगों का उम्र भी सावित्री के बराबर ही था। 3-4 भतीजी उसके साथ में ही पढ़ती थीं। सावित्री के चचेरे भाई का सरकारी नौकरी थी, जिस कारण उसके भतीजियों का हमेशा अच्छा कपड़े पहनना, अच्छा खाना पीना होते रहता था। मगर सावित्री को देने वाला कोई नहीं था। सावित्री अकेली रहती। उनके ज़्यादातर सहेलियों के माँ बाप भी पैसे वाले ही थे। इसीलिए जब सावित्री स्कूल जाती तो साथ में सभी सहेलियों के साथ जाती, मगर लंच टाइम में सावित्री अकेली हो जाती, क्योंकि बाकी सहेलियों के पास पैसे होते और सावित्री को देने वाला कोई नहीं था। इसीलिए लंच का टाइम सावित्री का अकेले बीतता। सावित्री के पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे। एक ही सूट को डेली पहनना, फिर घर आकर रात्रि में धो देना, फिर कल उसी को पहनकर स्कूल जाना। घर में अपनी माँ की साड़ी को सिलाई करके एक सूट बनवा लेती, उसी को घर में पहना करती थी। घर में गरीबी का हाल बहुत खराब होता गया। सावित्री की माँ जो अभी जवान थी, मगर वो कोई काम कैसे करे, क्योंकि देवर जेठ को बुरा लगने लगा कि सावित्री की माँ काम करती है। इसीलिए सावित्री की माँ स्वयं यजमान घर जाने लगी, या आप यूँ कहें कि यजमान घर जाना मांगकर लाना भी कह सकते हैं, या उसे भीख मांगकर लाना भी कहा जा सकता है। इस प्रकार सावित्री के दिन चल रहे थे। सावित्री अब धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। समझदार तो वो बचपन से ही थी। क्लास में सभी शिक्षकों की चहेती भी थी। सभी शिक्षक का चहेती होने के कारण ज़्यादातर सहेलियों को सावित्री से जलन भी होता था, मगर वो करे तो करे क्या। सावित्री पढ़ने में तेज थी, इस कारण उनका सावित्री से कुछ न कुछ काम लग जाता था। इसीलिए न चाहते हुए भी सावित्री से बनाकर रखना पड़ता था। सावित्री अपनी क्लास में टॉप में पास हुई थी और हाई स्कूल को चली गई, मगर घर के माली हालत अच्छी नहीं होने के कारण उसे पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। अब सावित्री घर में ही रहती और अपने माँ बाप के और अपने माँ के कामों में हाथ बटाती। धीरे धीरे सावित्री की उम्र अब 15 साल की हो गई, मगर लगती वो 20 साल की थी। कहते हैं जो जितना सुंदर होता है, लोगों की नज़र भी ज़्यादातर उसी ओर होती है। सावित्री भी विवाह के लायक दिखने लगी थी और उसके भतीजियां भी शादी के लायक हो गई थीं। सावित्री की 1-2 सहेलियों का विवाह भी हो गया था। इसीलिए सावित्री की माँ को लगता था कैसे भी हो
सावित्री का विवाह भी कहीं हो जाए, मगर रिश्ता कौन लाए सावित्री के लिए। सावित्री की भतीजियों के रिश्ते आते, क्योंकि सावित्री का चचेरा भाई नौकरी वाला था, मगर जब लड़कियों को देखने की बारी आए तो सावित्री को पसंद कर जाते, जिस कारण उसकी भतीजियों का विवाह नहीं हो पा रहा था। अब उसके चचेरे भाइयों और सावित्री के चाचा जी लोगों ने जब कोई लड़कियों को देखने आता तो सावित्री को दरवाज़ा बंद करके रखता, तब जाकर उसके 2 भतीजियों का विवाह हो पाया। मगर सावित्री की माँ को हमेशा विवाह की पड़ी रहती, क्योंकि सावित्री की ज़्यादातर सहेलियों का विवाह हो चुका था। इसीलिए दिन ब दिन यही चिंता सावित्री की माँ को खाए जा रही थी। सावित्री का कोई भाई नहीं था, मगर सावित्री की माँ का भी कोई भाई नहीं था, इसीलिए कुछ जमीन जायदाद उसके माँ के नाम पर था। तो सावित्री की माँ ने उसे बेचकर कोई अच्छा लड़का देखकर शादी करनी चाहिए। सावित्री के गांव के ही एक आदमी ने सावित्री की माँ को कहा कि एक लड़का है, मगर पैसा लगेगा। सावित्री की माँ उसे पैसा दे देती। वो लड़का देखने अपने देवर और जेठ को भेज देती थी। सभी लड़के को पसंद कर लेते थे और बाबा धाम मंदिर देवघर में सावित्री का विवाह करवा देते हैं। सावित्री की माँ जब दूल्हा बने लड़के को देखती है तो बेहोश हो जाती है, क्योंकि दूल्हे का उम्र सावित्री से दुगना था और नशे के कारण चेहरा काला था। लड़के का चेहरा तो पहले से काला था, मगर नशे ने और भी काला कर दिया था। हालांकि बेहोश तो सावित्री भी हो जाती है, मगर उसके चाचा कहते हैं दिन भर भूखा रहने के कारण बेहोश हो गई है। इसी बेहोशी की हालत में ही सावित्री का विवाह हो जाता है। सावित्री की माँ को सदमा लगता है और वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। इधर सावित्री की विदाई भी हो जाती है। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है दुखदाई क्षण का। सावित्री का मन नहीं होता विवाह के बाद अपने पति के साथ जाने का, मगर अपनी माँ की हालत देखकर वो खून का आंसू पी जाती है और वो अपने पति के साथ विदा हो जाती है। सावित्री के चचेरे भाभी लोग वही ताना मारते हैं कि देख लेना, सावित्री इनके साथ नहीं रहेगी, भाग जाएगी किसी के साथ। सावित्री को जब पता चलता है जहाँ विदाई होकर गई है वो उसके पति का अपना घर नहीं है, बल्कि उसके किसी यजमान का घर है। सावित्री को सदमा लगता है, वो बहुत रोती है। सावित्री हर दिन कहती है चलिए ना अपने घर। इस प्रकार कहते कहते 7 दिन हो गए। 8वें दिन एक नदी, दामोदर नदी को पार करके सावित्री एक घास फूस से बनी झोंपड़ी में जाती है, जहाँ उसका स्वागत उसकी देवरानी करती है, जो पूरा आदिवासी औरत लगती है। उसने साड़ी भी पहनी है तो आधी जमीन पर घिसट रही है। सावित्री को यहाँ सब अब सच्चाई का पता चलता है कि किस प्रकार वो किसी दोहे लड़के जिसका पहले विवाह हो चुका है और उसकी पहली पत्नी उसको छोड़कर चली गई है, उसके साथ विवाह सावित्री का हुआ है। उसे यहाँ आने के बाद पता चलता है कि उसको पैसों की खातिर उसके चाचा और गांव वाले ने मिलकर सावित्री का विवाह उससे करवाया है। अब सावित्री के सामने सब अंधेरा नजर आ रहा था। क्या क्या सपने संजोए थे सावित्री ने, सब क्षण भर में समाप्त हो चुका था। किसी तरह वही गांव की अन्य औरतों ने उन्हें ढांढस बंधाया। सभी ने उसे बहुत समझाया। सावित्री के पति का, माँ यानी सास, उसके पति को बचपन में ही छोड़कर देहांत हो गया था। सावित्री के ससुर का इंडियन रेलवे में जॉब था, मगर सावित्री की सास का देहांत होने के कारण उसने वो नौकरी छोड़ दी। जवानी में जिसकी पत्नी का स्वर्गवास हो जाए वो नशे का आदी हो जाता है, इसीलिए उसने अपने बेटे पर भी ध्यान नहीं दिया, जिस कारण उनके बेटे भी नशे के आदी हो गए थे। घर में कोई औरत थी नहीं, इसीलिए उसने अपने बेटे का विवाह जल्दी करवा दिया, जो आकर के घर संभाल ले। मगर ऐसा नहीं हुआ और शादी के कुछ दिनों बाद ही वो उसे छोड़कर चली गई और फिर कोई उसे लड़की नहीं दे रहा था। जब जाकर सावित्री के ससुर ने पैसे देकर झूठ बोलकर अपने बेटे का विवाह सावित्री से करवाया था,
घर में कुछ थे नहीं। सावित्री का ससुर यजमान घर से चावल दाल मांग कर लाते, तब जाकर खाना बनता। अब सावित्री तो बचपन वाली सावित्री नहीं रही गई, शादी के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। मगर ससुराल के माली हालत अच्छी नहीं थी। जवान सावित्री और उसके गर्भ में एक बच्चे की आने की सुगबुगाहट हुई थी, ये सावित्री को भी नहीं पता चला। कल तक तो सावित्री बचपने में थी, वो आज 16 साल की एक खूबसूरत गर्भवती माँ बनने जा रही थी। घर में कुछ खाने को रहता नहीं था। सावित्री का पति नशे का आदी था, यहाँ वहाँ जाना आना, पढ़ा लिखा था नहीं। यजमानी में तो मिलता उसे लाता या कहीं नशे में धुत रहता। इधर सावित्री के गर्भ में नवजात शिशु ने बढ़ना शुरू कर दिया था। सावित्री को भूख भी ज़्यादा लगने लगी थी, मगर ससुर यजमान घर से मांगकर लाते, तब बनता। तब तक दोपहर हो जाती। सावित्री को जब भूख बर्दाश्त नहीं होती तो वो मार चावल का पानी पी लेती। इस कारण पेट में पल रहे बच्चे को सही पोषण नहीं मिल रहा था। इधर जब सावित्री की माँ को सावित्री का कोई संदेश नहीं मिल पा रहा था, तो वो स्वयं चली आई अपनी बेटी को खोजने। कोई 3 दिनों खोजने के बाद सावित्री तक पहुँच पाई। जब बेटी को इस हालत में देखी तो माँ बेटी खूब रोई। उनका रोना देखकर गांव की और औरतें भी आ गईं। तब तक और वो सभी औरतें भी इनका दुख देखकर रोने लगीं। सावित्री की माँ तुरंत वहाँ से अपनी बेटी को लेकर चल दी अपने घर। सावित्री को 9 महीने बाद जन्माष्टमी के दिन एक बेटा हुआ। सही पोषण न मिलने के कारण बच्चा सही ढंग का नहीं था और कुछ घंटे बाद ही उसका देहांत हो गया। अब सावित्री टूट चुकी थी। बहुत दिनों तक रोती रही, मगर उसकी माँ ने उसको बहुत समझाया, तब वो संभल पाई। बहुत दिनों बाद सावित्री का पति उसके पास आया। सावित्री तो टूट चुकी थी। अपने बच्चे को वो खो के कुछ नहीं बोली, मगर सावित्री की माँ ने बहुत डांटा और फिर अपनी बेटी को विदा करने से मना कर दिया। वैसे भी विदा कर भी देती तो उसका पति उसको कहाँ ले जाता। गांव वाले के समझाने पर सावित्री की माँ मान गई, मगर बोली आप घर जमाई बनकर रहिए, और सावित्री का पति मान गया। सावित्री ने भी अपने पति को बहुत समझाया। सावित्री का पति अब यजमान घर भी आने जाने लगा। महीने के अंत में उसका पति सावित्री से मिलने आने जाने लगा, मगर नशा करना नहीं छोड़ा। सावित्री का इन्हीं दौरान 4 बेटे और बेटी हुआ। सावित्री की माँ ने भीख मांगकर अपने चारों नाती पोतों को पाला, और दमे की बीमारी के कारण उसका भी एक दिन स्वर्गवास हो गया। सावित्री की माँ का देहांत होने के बाद सावित्री ने खुद यजमान के घर भीख मांगकर अपने चारों बेटों और बेटी को पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया। आज सावित्री का किया तपस्या पूर्ण हुआ और उसके चारों बेटे अच्छे पोस्ट पर हैं। सभी जॉब करते हैं। 3 बेटों और बेटी की शादी भी हो गई। एक का विवाह बाकी है और सभी बच्चे अपनी माँ को देवी की तरह पूजते हैं। सावित्री का पति आज भी नशा करता है, जो शायद नहीं लगता कि अब वो छूटेगा। सावित्री आज अपनी 3 बहुओं, बेटों, बेटी, दामाद और अपने पति के साथ खुश है। ये सावित्री कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी माँ है। अपने शराबी नशेड़ी लड़की आज बेटे की शादी करवाकर माँ बाप ये सोचते हैं कि उनकी जिम्मेदारी खत्म हुई। जो पत्नी बनकर आती है वो प्रतिदिन अपने पति के हाथों पीटती है और घर के लोगों की नौकरानी बनकर रह जाती है। जब वो विरोध करती है तो उसे टुकड़ों में काट दिया जाता है या जला दिया जाता है। जो लड़कियां ससुराल छोड़ देती हैं उन्हें जीवन भर चरित्रहीनता का ठप्पा ये भेदभाव वाला समाज दे देता है। बेटे के माता पिता अपने बेटे को लाड़ प्यार में संभाल नहीं पाते और सोचते हैं कि पत्नी आते ही उनका बेटा शैतान से भगवान बन जाए। किसी की बेटी के जीवन को नरक न बनाए और न ही उसे दर्दनाक मौत के मुंह में डालें। जैसे आपने अपने बेटे को जन्म दिया और पाला, वैसे ही एक बेटी को भी उसके माता पिता ने बड़े लाड़ प्यार से पाला है।
बेटे को बहू के साथ मर्यादित व्यवहार करना सिखाइए, न कि बेटे की गलती को छुपाने के लिए बेटे के साथ मिलकर बहू को प्रताड़ित कीजिए और उसकी हत्या कर दीजिए। समाज और रिश्तेदार का ये फर्ज बनता है कि किसी की बेटी के जीवन को बचाने में योगदान करें।